स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरआरसी गवर्नमेंट न्यूज में। तो लंबे समय से इंतजार कर रहे संविदा कार्मिक का आज नियमित करने का आदेश निकाल दिया गया है। तो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो एक आदेश जो कि आज हम आपको सामने लेकर आ रहे हैं वो है नरेगा कार्मिकों से संबंधित, जो कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 8 मई 2024 को जारी किया गया है। तो इसमें वो सभी कार्मिक जो 9 वर्ष या इससे अधिक की अवधि संतोष पर सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनको नियमित किया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांग लिया गया है और इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और क्या-क्या सावधानी आपको बरतनी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इनके साथ अटैच करके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला स्तर पर किस हिसाब से होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी खबर बताएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि नियमित करने का जो सबसे लंबा इंतजार था वो और इंतजार में न बदले और आपका नंबर में आ जाए। तो क्या है ये ऑर्डर, तो इस ऑर्डर को हम समझें तो ये है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग का जो कि नरेगा कार्मिक है, जिला कार्यक्रम जीएस को ये लेटर भेजा हुआ है और इसमें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के तहत जो नियुक्ति प्राप्त जो संविदा कार्मिक हैं और जिन्होंने 9 वर्ष या उससे अधिक की अवधि को पूर्ण कर लिया गया, तो उनके दस्तावेज सत्यापन करवाए जा रहे हैं। दस्तावेज सत्यापन किस लिए करवाए जा रहे हैं? जो 4,966 पद जो नियमित पद है, प्रशासनिक स्वीकृति निकाली थी ग्रामीण विकास ने, जो कि आपको पता है। तो इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था कि 7 मार्च 2024 को वो स्वीकृति आदेश जारी किया गया था। तो उन पदों पे ये भर्ती होनी है, तो उन पदों पे इनको भर्ती किया जाएगा। अब इसमें आते हैं कि कौन कौन से पात्र रहेंगे और कौन कौन से अपात्र रहेंगे, किसको इनमें समायोजन किया जाएगा। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 के तहत जो नियुक्ति प्राप्त संविदा कार्मिक है वो नरेगा योजना में 9 वर्ष या इससे अधिक अवधि में संतोष पर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, तो उनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 20 में, नियम 20 क्या कहता है, स्क्रीनिंग को लेकर उनकी स्क्रीनिंग करके उनको परमानेंट किया जाए। तो उसको स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग किया जाएगा, कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो इन लोगों को स्क्रीनिंग करके इनको नियमितीकरण किया जाएगा। अब ये 9 साल कैसे काउंट होंगे, कौन कौन से काउंट होंगे, तो मैं बताऊं कि नियम 20 में ये ताकि 5 साल जिसने कंप्लीट कर चुका उसको नियमित पदों पे स्क्रीनिंग कर दी जाएगी। तो 5 साल, तो इस 5 साल में जो अडॉप्शन से पहले जितने भी ईयर थे जो अनुभव कर चुके आप, तो उनमें आईएएस पैटर्न लगाया गया था जिसमें 3 वर्ष बराबर 1 वर्ष माना गया था। ये 1 वर्ष राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत है। तो इसमें 9 साल काउंट हो जाएंगे। तो 9 साल काउंट होने की जो तिथि रखी गई है वो 1 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो इसमें काफी संविदा कार्मिकों का अडॉप्शन 1 अप्रैल से बाद में हुआ, तो वो काफी कुछ 10 दिन 20 दिन की वजह से भी काफी परेशानी जूझेंगे। तो इसमें जो कि दस्तावेजों के सत्यापन की जो चेकलिस्ट है वो जो 9 वर्ष से अधिक की संतोष पर सेवा पूर्ण कर ली गई है, तो उनके दस्तावेज सत्यापन की चेकलिस्ट अनुसार किया जाएगा। और ये जो 9 साल है वो 1 अप्रैल 2024 को आधार मान के किया जाएगा, ये ठीक है। और इनको संविदा कार्मिकों की जो नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत अवधि के आधार पर ही किया जाए। इसका मतलब साफ इन्होंने कह दिया कि जो संविदा की अवधि की गणना है वो केवल एक ही योजना, और वो योजना है नरेगा। नरेगा में यदि उसने ये 9 साल कंप्लीट किए हैं तो वो ही उनका अनुभव काउंट किया जाए, तो अन्य विभाग में ये काउंट नहीं किया जाएगा, अन्य विभाग का अनुभव काउंट नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ ये जो प्रमाण पत्र है वो संबंधित नियंत्रण अधिकारी जो कि बीडीओ है उससे प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद में जो जिला स्तर पर जो कमेटी है उसका क्या काम है कि जो प्रत्येक संविदा कर्मचारी का 9 वर्ष या इससे अधिक अवधि का संतोषजनक सेवा पूर्ण करने, संविदा पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहने, कोई न्यायिक विवाद लंबित नहीं होने के संबंधित प्रमाण पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी से आवश्यक रूप से प्राप्त
किया जाए। तो ये प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त किया जाएगा जो कि नरेगा में कंटिन्यू निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक है उनका डिप्लोमा की जांच होगी, वो मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए और इसकी जांच उपरांत ही संविदा कार्मिकों को पात्र माना जाएगा। और शैक्षणिक योग्यता की डिग्री डिप्लोमा के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिला स्तरीय कमेटी जिम्मेदार होगी। तो जिला स्तर की कमेटी इनकी स्क्रीनिंग करेगी, फिलहाल इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। तो अन्य संविदा कार्मिकों की जो शैक्षणिक योग्यता है संबंधित प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच की जाए। संविदा कार्मिकों को दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की अनियमितता है तो जिला स्तरीय कमेटी जिम्मेदार होगी। अब आ जाओ, आप बात करते हैं कि जो नरेगा कार्मिक जो 9 वर्ष या उससे अधिक की अवधि की संतोष पर सेवा पूर्ण कर चुके कार्यरत संविदा कार्मिकों का 15 दिवस में सत्यापन किया जाएगा। तो 15 दिन में सत्यापन करने के बाद ये जाएगी लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट पे। अब मैं आपको बताऊं जो चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट में आपको क्या क्या भरना है। तो आपको चेकलिस्ट में भरना है कि आपका नाम, पिता का नाम, पद नाम, जन्म तिथि ये आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। आयु क्या रहेगी, जेंडर, जाति ये प्रमाण पत्र के आधार पर होनी चाहिए, प्रमाण पत्र संलग्न होगा, ध्यान रखना। और शैक्षणिक योग्यता जो विभाग ने निर्धारित की गई है, जो लेखा सहायक है, जेटीए हैं, एमआईएस है, जो भी है उनकी जो विभाग द्वारा तय की गई थी उसकी गाइडलाइन के अनुसार उनकी योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार जो डिग्री और डिप्लोमा है वो मान्यता प्राप्त कनिष्ठ तकनीकी सहायकों से संबंधित है, जो कि हमने डिस्कस किया, वो होना चाहिए। और नरेगा संविदा सेवा में प्रथम नियुक्ति की दिनांक क्या रहेगी। नरेगा में 9 वर्ष या इससे अधिक अवधि की संतोषप्रद सेवा का प्रमाण पत्र वो वीडियो जारी करेगा। संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लाए जाने की नियुक्ति, तो संविदा सेवा नियम के तहत कब लाए गए थे तो वो उसकी डेट आएगी। और मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र और आपराधिक जांच वगैरह जो भी है उनके प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और ये उपरोक्त जो चेकलिस्ट है वो संविदा कार्मिकों का दस्तावेज सत्यापन पूर्ण पारदर्शिता से किया जाएगा और संविदा कार्मिक स्क्रीनिंग हेतु पात्र होंगे। और इन्हीं संविदा कार्मिकों की स्टेट लेवल की कमेटी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो आपको बता दूं ये लेटर 7 मई 2024 को ये साइन हो चुके थे और काफी अच्छी खुशखबरी है उन संविदा कार्मिकों के लिए जो कि काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो देर मत कीजिए और अपने दस्तावेज तैयार कर लीजिए और स्क्रीनिंग कमेटी, और सबसे अच्छी बात है कि लंबे समय के बाद ये खुशी मिली है। तो आगामी खुशखबरी के लिए शुभकामनाओं के साथ ऐसे ही जो कि विभिन्न कर्मचारी हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो उन तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सचेत होकर समय से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और स्क्रीनिंग के लिए पात्र हों। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर